जैसे ही हम इस बल्ब को बंद करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एलडीआर ने अपना काम कर दिया और ये लाइट हो गई है ऑन। जैसे ही हम ऑन करेंगे लाइट वाले बल्ब को तो यह ऑफ हो जाती है। इस तरह से हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको एक गजब की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास ये 3 रिचार्जेबल बल्ब हैं जो अलग अलग क्वालिटी के हैं और ये तीनों डेड कंडीशन में यानी कि पूरी तरह से खराब हैं। तो आपके घर में भी इस प्रकार के रिचार्जेबल आपने खरीदे होंगे और आपके पास अगर ये खराब बल्ब घर में डले हैं तो आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं पूरी तरह से खराब होने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरीके का बल्ब आता है जो उंगली लगाने पर ही ऑन ऑफ होता है और इस बल्ब में ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया गया है, यह उंगली लगाने पर ऑन ऑफ नहीं होता है। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए गाइस। तो हम वीडियो में आपको गजब की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हमें बल्बों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमने 3 इंची का पीवीसी पाइप लिया है। यार ये वही पाइप है जो हमारे घरों में यूज होता है, सो डोंट वरी, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमें 3 इंची का पाइप चाहिए। इसी पाइप में से हमें एक छोटा सा टुकड़ा काटना होगा इस आकार में। तो हमने इस पाइप से ये इतनी आकार का एक टुकड़ा काट लिया है। ये यहाँ पर हमने 1.5 इंची काटा हुआ है साइज में। तो इस प्रकार का एक पूरा चाहिए। और यार इसी पाइप में से हमको ये वाइट वाला पाइप आता है, ये तो है वाइट वाले पाइप से एक सीट बना लेनी है। पीवीसी पाइप की ही बनी है ये सीट। तो इसको अच्छी तरह से गर्म करके आसानी से दबा दो तो ये आराम से सीट बन जाती है। तो यार इसमें से हमें 2 गोले काटने होंगे इस प्रकार से। इस तरह से हमने दोनों पीसेस को कट कर लिया है और अभी हम अपने बल्बों को ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो पहले हम इसको खोलते हैं। तो इस वाले को हमने इसके ऊपर एक गिलास निकला है और साथ में ये, और इसको भी ओपन कर लेते हैं देखिए, और इस वाले को भी ओपन कर लेते हैं। तो इसमें एक डीओवी प्लेट निकली है अंदर की तरफ, आपको दिख रही होगी। इसी में सारा कनेक्शन सेटअप किया है और अंदर की तरफ शायद सेल होगा। और इस वाले को देख लेते हैं, ये हमारा पूरी तरह से ख़राब था तो हमने इसके अंदर का पूरा कचरा था जो पूरा निकाल दिया। इसकी जो प्लेट है ये ख़राब नहीं हुई है तो हमने इसको रख लिया है। और इसको देख लेते हैं। और इस बल्ब की शायद ये पूरे बल्ब जल चुके हैं ऊपर की तरफ के, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसका। तो ये सारा प्लेट है जो इसकी ऊपर की ख़राब हो चुकी है और इसकी प्लेट है जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, सही है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या निकलता है ये देखिए। इस प्लेट को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर इसके अंदर एक सेल है रिचार्जेबल जो कि बल्ब लगाने पर ये चार्ज होता था और जलता था। इसको हम ओपन कर लेंगे, इसकी सर्किट को भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए इसका अंदर का जो सर्किट है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अभी भी सही है। शायद इसका ही अंदर का ये रजिस्टर जल गया है, इसकी वजह से ये डीओवी प्लेट भी हमारी जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो इसके सर्किट से हम ये ऑन ऑफ करने वाला एक स्विच लेंगे ओनली। और ये वाला है जो हमारा, ये सही वाली प्लेट है, इसको भी हम ले लेते हैं। और इसका जो मटेरियल है हम इस बल्ब को यहाँ से कट करने वाले हैं आधा, और ये सारा मटेरियल भी इस बल्ब का ले लेते हैं। बाकी बल्बों को हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें मटेरियल मिल चुका है लगाने के लिए। तो इसको साइड करते हैं। अभी इस बल्ब को हम आधा यहाँ से काटने वाले हैं और हम इस वाले बल्ब को भी खोलकर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसकी जो प्लेट है ये काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से सही है और इसके अंदर एक सेल होता है रिचार्जेबल जैसा कि उस बल्ब में निकला था। तो ये डेड हो चुका है, ये बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो इसका हमें सिर्फ सेल चेंज करना है और ये बल्ब सही हो जाएगा। तो हम इसको ख़राब नहीं करने वाले हैं, आपको हम दिखा देते हैं अभी बैटरी में लगाकर। इसमें हमने यहाँ पर मोबाइल की बैटरी को लगा दिया है और ये पीछे की तरफ से ऑन ऑफ होता है, जैसे हम उंगली लगाएंगे ऑन ऑफ करेगा। ये देखिए तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम इसको साइड में रखते हैं। हमने बल्ब के सर्किट में से ऑन ऑफ स्विच निकाला है एक, और एक रेड बल्ब को भी निकाल लिया है। और भी हमें चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमने BC548 की एक आईसी ली है, और अगर आपके पास ये वाली आईसी नहीं है तो आप BC547 की भी आईसी ले सकते हैं। इसमें 3 लेग्स होती हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और हमें एक चाहिए होगा एलडीआर इस प्रकार का, तो इसमें होती हैं 2 लेग्स। इसमें किसी प्रकार का माइनस प्लस नहीं होता है एलडीआर में, हम किसी प्रकार से इसे लगा सकते हैं। और हमें चाहिए होगा एक 1 की का रेजिस्टेंस इस प्रकार का। तो चलिए हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। हम आईसी को इस तरह से पकड़ेंगे और सीधा कनेक्शन करते हुए आपको बताते जाएंगे बारी बारी से, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को लिया है आईसी को सेट करने के लिए।
इस आईसी को हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले माइनस पॉइंट के कनेक्शन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एलडीआर को लिया है, तो एलडीआर को हम बीच वाली पिन पर जोड़ देंगे आईसी की प्लस वाले पॉइंट पर, इसे हम बेस बोलते हैं। इस तरह से एलडीआर को हमने जोड़ दिया और यहाँ पर हम माइनस की एक वायर को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे माइनस वाला कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बैटरी भी यहीं से माइनस का लेगी और बल्ब भी लेगा। अब हमें पॉजिटिव वाला कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर 1K का रजिस्टर था, तो इस 1K के रजिस्टर को हम फर्स्ट वाली पॉइंट पर एमीटर पर जोड़ देंगे आईसी की, और रेजिस्टेंस की इस दूसरी वाली लेग को हम वापस यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे आईसी की यहाँ पर। इस तरह से हमने यहाँ पर एक रेड वायर को और लिया है, तो इस रेड वायर को हम आईसी की लास्ट वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे, तीसरी वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इस कलेक्टर वाले पॉइंट पर। तो यहाँ से ये कलेक्ट करती है लाइट को। हमें एक रेड वायर और चाहिए होगी, तो इस रेड वायर को हम यहाँ पर जोड़ देंगे सबसे फर्स्ट वाली पॉइंट पर आईसी की, इस तरह से। तो हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं यह किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ पर एक वायर को और कनेक्ट कर देते हैं। वैसे तो मुझे इस पर कनेक्ट नहीं करना था, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो दो वायरें हैं, यहाँ से हमारा बल्ब लगेगा इस वायरों में, और इस साइड की वायरों में हम 3.7 वोल्ट की बैटरी को जोड़ेंगे और बल्ब को जलाएंगे। यहाँ पर हमने 3.7 वोल्ट की मोबाइल की बैटरी को जोड़ा है, यहाँ पर प्लस माइनस जैसा कि हमने बताया था, और यहाँ पर हमने एलईडी बल्ब को जोड़ दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर एलडीआर लगा है, जैसे ही हम उंगली करेंगे अंधेरा आएगा इसके ऊपर, तो ये ऑन ऑफ होने लगेगा। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट काम कर रहा है, क्योंकि हमें चेक करके ही लगाना पड़ेगा कि हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम इसको इसके अंदर सेट करके बताते हैं आपको। सर्किट में से एलडीआर को अलग करने वाले हैं, क्योंकि एलडीआर को हम बाहर की साइड लगाएंगे तो पूरा सर्किट नहीं जा पाएगा। तो इस सर्किट में एक वायर को जोड़ेंगे एलडीआर से, और ये हमारा यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। इस पाइप में हमने यहाँ पर दो होल कर लिए हैं, एक चार्जिंग पिन लगाने वाले हैं हम यहाँ पर, और एक मैंने एलडीआर के लिए किया है। तो यहाँ हम एलडीआर को लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पिन को यहाँ पर सेट कर देते हैं, और हम यहाँ पर एलडीआर को सेट करेंगे। इस तरह से हमने एलडीआर को यहाँ पर सेट कर दिया है। यहाँ से हम दो वायरों को अलग कर लेंगे आउटपुट के लिए। तो ये नेगेटिव वाली हमने माइनस वाली अलग कर ली है, और एक ये पॉजिटिव वाली वायर को अलग कर लिया है। ये दोनों वायरें हैं जो बल्ब के लिए हैं, और ये जो वायर को हमने प्लस वाली वजह से चिपका दिया है, हम ये यहाँ पर चार्जिंग पिन पर कनेक्ट करेंगे प्लस के पॉइंट पर। और ये पीली वाली है जो माइनस के लिए ली है हमने, तो ये कनेक्टर से ही डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे निगेटिव के लिए, इस तरह से। तो ये देखिए दोनों वायरों को हमने कनेक्ट कर दिया है, और इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ देंगे दोनों को अंदर की तरफ। और ये मैंने एक बैटरी ली है मोबाइल की, तो इस बैटरी के भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। इस बैटरी के हम डायरेक्ट कनेक्शन करने वाले हैं सीधा यहाँ पर चार्जिंग पिन पर। तो ये नेगेटिव वाला वायर है जो ब्लैक, इसको हम नेगेटिव वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है, तो हम पॉजिटिव वाली लेग पर यहाँ पर जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, हमने आपको कनेक्शन बहुत ही आसानी से करके बताया है, तो आप बारी बारी से कनेक्शन को कर सकती हैं। तो ये देखिए हमने बैटरी के भी कनेक्शन कर दिए हैं। अब सिर्फ हमारे लिए दो वायरें बची हैं, वो भी आउटपुट के लिए हैं, और हम एक रेड वायर और लेंगे। इस वायर के बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पर पिन के पॉजिटिव पर, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव पर हम ये कनेक्शन यहाँ पर सेट कर देंगे, इस वायर को जोड़ देंगे पॉजिटिव वाली। हम नेगेटिव वाली वायर को नहीं लेंगे, नेगेटिव वाली हमारे पास है, पॉजिटिव वाली भी है, पर मैंने एक एडवांस वायर को लिया है। तो हमने आपको बारी बारी से कनेक्शन करके बताया है, आप आसानी से कनेक्शन को कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हम फटाफट से अपने कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो आपने देखा, ये मैंने इस तरीके से काटा हुआ था ये भाग, तो इसको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं इसके ऊपर की तरफ। तो हम वायरों को निकालने के लिए इसके बीच में एक होल करने वाले हैं इस गोलाकार शीट के ऊपर। इस गोल शीट को हम इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर देते हैं, और इस पाइप के किनारों पर हम इस शीट को चिपकाएंगे सुपर ग्लू से। तो हमें छोटी छोटी मात्रा में सुपर ग्लू को अच्छी तरह से डालना है, जिससे कि मजबूती से चिपक जाए। अगर आपके पास ये वाली ग्लू नहीं है तो आप फेविक्विक का भी यूज कर सकते हैं, वह भी सुपर ग्लू है। इस तरह से हम गोलाकार में से चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ से इन तीनों वायरों को निकाल लिया है। ये जो दो वायरें हैं, ये वाली ये एलडीआर की वायर है, और ये मैंने एक्स्ट्रा वायर ली है। तो अंदर से इस प्रकार से हमने इसको निकाला है, और यहाँ पर हम स्विच की कनेक्शन करने वाले हैं। तो एलडीआर की जो फर्स्ट वाली वायर है प्लस वाली पॉइंट की, हम यहाँ पर मेन स्विच से कनेक्ट कर देंगे लास्ट वाली पॉइंट पर। और ये दूसरी वाली वायर है जो हमने एक्स्ट्रा में ली है, ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट वाली पॉइंट पर स्विच के।
तो हमने इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया है स्विच से, और अभी हम करने वाले हैं बल्ब के कनेक्शन। तो ये हमने एक छोटा सा बल्ब लिया था, ये रेड वाला, तो ये खराब निकला है, तो हम इसकी जगह दूसरे बल्ब को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 1 के का रेजिस्टेंस लगाया है, ये 2 mm की एलईडी है, जल भी सकती है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए है ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने स्विच के बीच वाले पॉइंट पर एक प्लस की वायर को और कनेक्ट कर दिया है, तो इस वायर को हम सीधा बल्ब से कनेक्ट करने वाले हैं प्लस वाले पॉइंट पर। और यहाँ पर हमने इस बल्ब को सेट कर दिया है, तो पहले हम बल्ब की कनेक्शन भी कर लेते हैं। ये बल्ब की पॉजिटिव वाली पॉइंट है और ये नेगेटिव में हमने रेजिस्टेंस लगाया है, तो हम कुछ इस तरह से इसको सेट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से बल्ब के कनेक्शन कर लेने हैं। यहाँ पर बल्ब का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है ये हमने स्विच की बीच वाले पॉइंट पर जोड़ दिया है, प्लस वाले पॉइंट पर। यहीं से हमारा बल्ब की प्लस वाली पॉइंट जुड़ेगी, ये एलईडी बल्ब है जो। और यहाँ पर जो नेगेटिव वाली पॉइंट है ये रेजिस्टेंस से गई है, और हमने ये ब्लैक वाली वायर से नेगेटिव वाले पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ दी है इस तरह से। तो ये हमारे बल्ब के कनेक्शन हो चुके हैं, और ये 2 वायरें हमने निकाली हैं, ये नेगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पर हम अपने इस एलईडी बल्ब को लगाने वाले हैं ऊपर की तरफ। इस ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हमने ग्लू को डाल दिया है और ये मजबूती से चिपक गया है, और हम इस कैप को भी इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं यहाँ पर। तो सुपर ग्लू की मदद से हम इसे चिपकाएंगे। यहाँ हमने चारों तरफ सुपर ग्लू से चिपका दिया है इसे, और ये मजबूती से चिपक गया है। अब इसके नीचे की तरफ ये हमने एक बैटरी रखी है, आप चाहो तो बहुत सारी बैटरियों को ऐड कर सकते हो, 2 या 3 बैटरी इसमें आसानी से बन जाएंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बैटरी को चिपका देते हैं यहाँ, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम सुपर ग्लू से इसे चिपकाएंगे। इसके नीचे की तरफ हम यहाँ पर इस गोल सीट को चिपका देते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी को सेट कर दिया है, चिपका दिया है, और इसको हम इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और सुपर ग्लू की मदद से इसे गोलाकार में चिपका देते हैं। और इसके ऊपर की तरफ हम इस प्लेट को चिपका देते हैं बल्बों को। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली वायर को हम पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और नेगेटिव वाली वायर को हम यहाँ पर नेगेटिव वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमारे ये जो सारे कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट सेट कर देते हैं इसे, और ये हमारा जो बल्ब है ये अभी कंप्लीट हो ही गया है। और ये जो हमने 2 बल्ब के कैप निकाले थे, तो इस कैप को हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देते हैं, और इसके ऊपर इस ग्लास वाले कैप को भी हम लगा देते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी जो लाइट है ये बनकर तैयार हो चुकी है, और इसका जो लुक है ये गजब का लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने पर। तो इसमें यहाँ पर हमने ये स्विच लगाया है, तो यहाँ पर पहले ही सिंबल बने हुए हैं डीसी के लिए और एसी के लिए। बीच में यहाँ पर ऑफ होता है। यहाँ पर हमारा ये बल्ब लगा है, तो इसको आप चेक करते हैं। ये हमारा रहा एलडीआर, और ये रही हमारी चार्जिंग पिन। तो ये काफी बेहतरीन लग रही है देखने पर, ये काफी गुड लुकिंग है। तो फ्रेंड्स हम इसको चलाते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम एलडीआर पर ऑन करने वाले हैं इसको। ये देखिए ये एलडीआर पर जल चुकी है। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं, एलडीआर अभी नीचे की तरफ है, तो ये यहाँ पर अंधेरा देख रहा है, इसलिए ये जल रही है। जैसे हम इसको ऊपर करते हैं, ये पूरी तरह से ऑफ हो गई है, आपको दिख रही होगी। तो ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे हम उंगली लगाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये लाइट है जो ब्लिंकिंग कर रही है। तो ये हमारा जो एलडीआर है काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और ये हमारे लैंप है जो आपको बाजार में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी ऐसी लैंप। और ये जो लाइट है हमारी, ये कम से कम रुपीस में बनकर तैयार हो चुकी है, और ये मार्केट में आपको 1000 से 1500 रुपये तक की ये लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने घर पर इसे डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फ्रेंड्स हम इसको करने वाले हैं डीसी पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस देगी, एलडीआर का कनेक्शन कट जाएगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा वायर को निकाला था। तो ये देखिए काफ़ी तेज ब्राइटनेस हो चुकी है इसकी। तो इस तरह से ये ब्राइट भी हो जाती है और एलडीआर पर भी चलती है, ये देखिए। तो ये दोनों काम कर रही है। और फ्रेंड्स जहां हमारा ये लाइट का बल्ब लगा होता है, तो वहां पर हम इसको इस तरह से टांग सकते हैं। यहाँ पर हम इसी का एक हुक लगाने वाले हैं बल्ब का इसमें, जिससे कि ये आराम से टांगी जा सके। तो बल्ब के बगल में हम इसको टांग सकते हैं। जैसे ही लाइट जाएगी ये ऑन हो जाएगी, और लाइट आएगी ये ऑफ हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम हमने बनाया है इसमें। और फ्रेंड्स हमने अपनी लाइट को यहाँ पर चार्ज लगाया है, इसको चार्जिंग को खींचते हैं, और इसके पीछे की तरफ हम डबल टेप लगाने वाले हैं। तो एक हम यहाँ पर लगा देते हैं और एक यहाँ पर। और मैंने इस टैप को इसलिए लगाया है कि हमारा जो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एलईडी बल्ब लगा है, तो हम इसी के यहाँ पर इसको चिपका देते हैं ऑन करके यहाँ पर इस तरीके से। और जैसे ही लाइट जाएगी तो यह ऑन हो जाएगा। जैसे हम इस बल्ब को बंद करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एलडीआर ने अपना काम कर दिया और ये लाइट हो गई है ऑन। जैसे ही हम ऑन करेंगे लाइट को, बल्ब लाइट वाले बल्ब को, तो यह ऑफ हो जाती है। इस तरह से ये काम करती है बहुत ही आसानी से।
तो आपकी जब भी लाइट जाएगी यह ऑन हो जाएगा और जब भी लाइट आएगी ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो बैटरी सेविंग चालू रहेगी इसकी। सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आपके लाइक नहीं आ रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो इसी प्रकार के हम वीडियो नए नए लाते रहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो मिलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।